नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं एक वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी मैथ के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, अब जिनका भी जीडी का एग्ज़ाम है उनके एग्ज़ाम में अब 2 महीना मुश्किल से बचा हुआ है। तो आप लास्ट टाइम पे मैथ को कैसे करो। और दोस्त मैं आपको बता दूं, जो जीडी की मैथ आती है 20 में 20 करने वाली आती है। अगर आप 20 में 20 नहीं करते हो दोस्त, तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर होते जा रहे हो। तो दोस्त अगर इससे पहले आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। जैसे कि आपको जीडी में आपको जीएस के हो गए, जीएस मतलब जीडी के लिए आपको रामबाण साबित होने वाला है हमारा टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे हमने सारे नोट्स दिए हुए हैं। तो दोस्त अब मैं कह रहा हूँ, अभी तक आपने मेरी बात नहीं मानी या किसी की बात नहीं मानी, तो अब मेरी बात मान लो। अगर आप जीडी के पेपर में अगर 20 में 20 नहीं कर पा रहे हो दोस्त ना, तो समझ लो बड़ा मुश्किल हो जाने वाला है सिलेक्शन। तो आपको पता होगा कि मेरिट इसकी इतनी जाती है, कंपटीशन इतना जाता है, तो कम नंबर लाने का कोई चांस ही नहीं बनता, वो भी मैथ जैसे सब्जेक्ट में जिसमें कि 20 में 20 करने वाली क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अदर एग्जाम को देखोगे ना, तो उसमें होता है कि थोड़े क्वेश्चन कठिन आ जाते हैं, लेकिन आपका पेपर बहुत आसान आता है क्योंकि आपका 1 घंटे का पेपर होता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि कट ऑफ क्यों इतना हाई जाती है, क्योंकि पेपर आसान आता है। जैसे ही पेपर अगर कठिन आ जाएगा ना, तो जो कट ऑफ इतनी जा रही है 140 145, तो इतनी नहीं जाएगी। इसका कट ऑफ ज़्यादा जाने का मेन मतलब होता है कि क्वेश्चन आपके आसान आते हैं, और इस बार भी आपके क्वेश्चन आसान आने वाले हैं। तो दोस्त सबसे पहले आपको मैथ में क्या करना है, आपको अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। जो मैं कह रहा हूँ दोस्त आप यही करो, और मैं यही आपको बताते आया हूँ अभी तक। हर वीडियो में यही बताता हूँ कि अगर जीडी के लिए आप अच्छी मैथ करना चाहते हो तो अभी बुक के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप बुक के चक्कर में पड़ोगे ना दोस्त, तो आप बुक में जाओगे सवाल लगाने, तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, सवाल नहीं बनते हैं, जहाँ से हमें डीमोटिवेट फील आता है कि हम यार हमसे सवाल बन ही नहीं रहे हैं, तो हम बुक को क्यों फॉलो करें। तो आपका सबसे बड़ा यही डाउट होता है कि भैया हमसे जब बुक लगाने जाते हैं उनमें 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, फिर उसके बाद हमसे क्वेश्चन नहीं बनते, तो वहीं से फिर हमारा मैथ लगाने का मन नहीं करता है। जब आपका ऐसा मन हो जाता है तो वहीं से आपकी मैथ कमज़ोर होने लगती है, और कमज़ोर होती चली जाती है। तो इसके लिए दोस्त आपको क्या करना है, अगर आपके पास नोट्स नहीं हैं तो मैंने खुद अपने हाथों से, जो कि मेरे पास 2 नोट्स हैं, एक एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए है और एक यूपीएसआई के लिए है। तो जो मैंने आपको नोट्स दिया हुआ है वो एसएससी जीडी वाला आपको दिया गया है, कि जहां उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्त जो उसमें एक एक चैप्टर में हर टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं कह रहा हूँ आज पेपर तक आप वही कितनी बार आप लगा लो, एकदम मैथ आपका अच्छा हो जाएगा। और पेपर तक जिनकी अभी 8 से 10 क्वेश्चन सही हो रहा है, वो पेपर तक आराम से 17 से 18 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। साथ में साथ आपको एक काम और करना होगा, एक आपको प्रैक्टिस सेट फॉलो करना होगा। चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, किसी भी सर से आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन करना है। क्यों, जब आप ऑनलाइन करते हो तो आपके जो टीचर होते हैं आपको क्वेश्चन कराते हैं, और जो क्वेश्चन आने की संभावना होती है, और साथ में आपको नई नई ट्रिक बताते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे नए तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम होता है, हमें ज़्यादा डिटेल से क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिलता है कि हम उसको आराम से क्वेश्चन करें। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आप किसी सर को फॉलो करो। अगर आपको किसी सर के बारे में नहीं पता है, आप किसी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं, RWA पर दीपक भाटी सर एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। आई थिंक सुबह के टाइम है, तो दोस्त आप उसमें लग जाओ, और डेली 20 क्वेश्चन उसमें होते हैं, उसका प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट करो। साथ में फिर बाद में अगर उसमें क्वेश्चन में डाउट हो जाता है तो उसकी पीडीएफ मिलती है ऐप पर, और उस पीडीएफ को जाओ, और पीडीएफ में उसी क्वेश्चन को बार बार जो आपके प्रैक्टिस सेट में सर करा रहे हैं और जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, आपको वही बार बार रिवाइज करना है। और बात मेरी मानो दोस्त, ना आप पेपर तक 18 क्वेश्चन कर आओगे ना, अगर आपकी थोड़ी सी भी मैथ ठीक होगी तब आप 20 में 20 करके आओगे। अगर आपका मैथ में बहुत ज़्यादा वीक है तो 17-18 क्वेश्चन मैथ में आराम से कर जाओगे। तो दोस्त मेरी बात मानो, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है कि आप अपना टाइम खराब करो, और जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाउनलोड करो, और आज इसे यूट्यूब पर सर्च करो दीपक भाटी सर की, आज कौन सी क्लास हुई है, कौन सा प्रैक्टिस सेट हुआ है, जो कि एसएससी जीडी के नाम से होगा, उससे आप जुड़ जाइए। अब लेट बिल्कुल भी मत करिए। और आशा करता हूँ दोस्त आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मैंने मैथ के बारे में आपको बताया
मतलब सजेशन आपको सही लगा होगा। अगर सजेशन अब भी सही ना लगेगा दोस्त ना, तो आप नौकरी से मतलब दूर हो जाओगे। और खासकर मैं यूपी वालों से कहना चाहता हूं कि इस बार आपका मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जिनका यूपीपी में अच्छा मतलब नंबर आ गया है वो एसएससी जीडी की तरफ नहीं जाने वाले हैं, जैसा कि मैं भी नहीं जाने वाला हूं। तो मतलब जो बहुत पढ़ने वाले तेज थे और एसएससी जीडी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि जिनकी अच्छी पढ़ाई हो वो यूपी पुलिस के थ्रू यूपीएसआई की तरफ जाएंगे। तो दोस्त इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए, और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करना, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपके मैथ में अभी मतलब जब मॉक देते हो तो उसमें कितने नंबर सही हो रहे हैं। इसके बारे में आप जरूर कमेंट में मेंशन करना। ओके दोस्तों, नमस्कार।